तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो और तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब ले आती हैं जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी दुआओं के ज़रिए ही आजमाता है। वो तखीर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। वो तुम्हें नामुमकिन के वसवसों में उलझाता ही इसलिए है ताकि तुम्हें मुमकिन की तरफ इसकी जानिब खींच के ले जाए। इसके सामने तो पत्ते की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हिल जाए, तो फिर तुम्हारे हाथों का उसके रूबरू उठना कैसे बेवजह हो सकता है। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि इसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया। तुम नसीब और वक्त से लड़ते हो ये सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। जो दुआ चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसे अपनी जगह से सरका सकती है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे मुकद्दर नहीं बदल सकती। तुम्हारी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो तुम्हारा मुकद्दर नहीं कर सकता, और दुआओं से तो रब भी मिल जाता है। तो फिर ये चाहत क्या चीज़ है? बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो इसे मांग लिया जाए वो मिलकर ही रहता है। फिर वो तुम्हें वहाँ से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। नसीब बेशक उसके हाथ में है मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं।